for such a way in which x equal to 0. And the second property is this: when we take three element x, y, z in such a way x plus y inner product space with z equal to x into z plus y plus z, means that it's split in the inner product space. And the third property is that when we can take the any scalar alpha such that alpha will multiply with x and y inner product space equal to x and inner product space x and y, where alpha is belong to f. And the third property is this: when we take a inner product of x and y, it is equal to the magnitude of x and y. And the magnitude of x and y is a complex conjugate. If the all properties is satisfied, then we can say that it is an inner product space. सबको आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करो। ओके। आ रही है। Then we can define the consequence of the inner product space. Consequence means that the result we can be proved from the inner product space definition. When you can prove these results with the help of the following statements we can above solve, then this is also be proved that that is an inner product space. The first consequence is that for all x, सर सर ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस या वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए फील्ड को ही क्यों लेते हैं? मतलब कि भी फील्ड की क्या जरूरत पड़ती है कि भी हमें उसी का सहारा लेना पड़ता है? हाँ, क्योंकि हमें असल में तो ये जो इनर प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से ही इसकी बाद में जनरलाइजेशन हुई है ना। फिर असल में तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर नंबर ही आता है, ठीक है। इसलिए उसी को फिर लिया गया है ना कि आपका आंसर जो है ना वो स्केलर आए, ठीक है। असल में डॉट प्रोडक्ट तो ये मतलब जनरलाइजेशन है। ये जो हमारे पास फील्ड है वो एक स्केलर ही है, तो हम मतलब जब वेक्टर स्पेस को ही डिफाइन करते हैं तो उसके लिए भी हमें फील्ड ही लेना पड़ती है। अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम फील्ड ही ले रहे हैं। तो मतलब क्या फील्ड की प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर स्पेस के लिए काफी है, इसलिए हम उसको लेते हैं, या इसके अलावा भी कोई बात है? वेक्टर स्पेस तो जस्ट ये चीज़ है ना कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, इसी को वेक्टर स्पेस आप कहते हैं ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और जो नॉर्म आप लेते हैं वो भी ज़ाहिर है एक नंबर ही आता है, लेकिन नॉर्म जो है ना वो भी मॉडुलस से ही इसका स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। स्केलर से क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर मतलब कि फील्ड क्यों लेते हैं, हम इसके अलावा कोई और चीज ले लें? यही बता रहा हूँ ना कि क्योंकि इसको डिफाइन कर रहे हैं या इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं और उसके लिए हम फील्ड को ले रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो कुछ क्यों ले रहे हैं? आप नॉर्म की देखें ना, एप्लीकेशन देखें ना, जो नॉर्म है या इनर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अगर आप देखें तो वो हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक नंबर रिक्वायर्ड होता है जी, ठीक है। अक्सर जगह पे आपने एप्लीकेशन इसकी पढ़ी होगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी है और दूसरी जगहों में भी है, तो इसलिए इसको फिर हम एक नंबर ही कंसीडर करते हैं, इसलिए फील्ड लेते हैं, ठीक है। वरना तो फिर वो मैपिंग हो जाएगी ना कि एक स्पेस से दूसरी स्पेस में मैपिंग है कि वो इधर वेक्टर स्पेस है, उधर भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन यही है कि हमें एक स्केलर नंबर चाहिए होता है, यानी किसी जगह मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं, मैट्रिसेस में किसी जगह हम जो पाइवट एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो एक नंबर ही होता है ना, तो इसलिए फील्ड पे लेते हैं। सही, मतलब ये जो हमारे पास फील्ड है ये एक स्केलर ही है, मतलब इसको हम वेक्टर की सेंस में नहीं ले सकते। हाँ, ये तो ज़ाहिर है स्केलर ही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर ये रियल नंबर होगा। चलो ठीक, शुक्रिया। Then the first consequence of inner product space is that for all x, y and z belongs to V and A and B belongs to F. Then the inner product space AX plus BY into Z equal to A X into Z inner product space and B into Y into Z inner product space.
Then we can also be defines that if we have the and if x is equal to 0, then the inner product space of 0 into z, and we can consider multiply x with 0 with that z inner product space is equal to 0 for x and y inner product space is equal to 0 for all z belong to V. And the second consequence is ये आप हमें समझा रही हैं या सिर्फ बता रही हैं? आपको समझ नहीं आ रही? कि भी ये प्रॉपर्टीज कैसे आ रही हैं, मतलब किस तरह जीरो बन रहा है? इस तरह तो मैं तो खुद भी पढ़ सकता हूँ, बाकी भी पढ़ ही सकते हैं। आप समझा दें तो मेहरबानी। चलें दोबारा एक्सप्लेन कर दें। Okay, this is the first property of consequence ax plus by into z equal to ax into z inner product space and b into y z inner product space. So firstly मैंने जो आपको डिफाइन की थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज, इज इट क्लियर? जी जी वो ठीक है, आगे बताएं। ठीक है, अगर आपकी वो 4 प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप फर्स्टली इस जो मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई है ax प्लस बी वाई इंटू जी इक्वल टू ax, ये वाली, इसके ऊपर आपने वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि अगर आप दोनों x लें और उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस लें तो वो इक्वल और ग्रेटर देन किसके होना चाहिए? 0 के। ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज आई हैं इन 4 प्रॉपर्टीज को आपने बारी बारी इसके ऊपर अप्लाई करके देखना है और ये मस्टली इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। क्लियर? जी जी Then the second property is this. माइक बंद कर ले तनवीर। And then the second property is this. If we can take x and y belongs to V and alpha belongs to F, then inner product space x into alpha y and inner product space equal to alpha magnitude और इनर प्रोडक्ट स्पेस x एंड y। इस प्रॉपर्टी को भी आपने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? आपने मैंने जो प्रीवियस 4 प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस की मेन रिजल्ट बताई हैं आपको, वो सारी की सारी आपने इसके ऊपर अप्लाई करके देखना है और ये इसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई करेगा। ये सिर्फ आपके पास एक रिजल्ट, उन्होंने जो बेसिक डेफिनेशन से जो रिजल्ट निकाले हैं कि वो सारे रिजल्ट्स हैं, और जब आप खुद इनके ऊपर वो 4 प्रॉपर्टीज लगा के देखोगे तो ये उन सबको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? क्लियर? हेलो? जी जी हाँ जी, हाँ जी। ओके। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस। ये भी प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ ये 3 बेसिक रिजल्ट उन्होंने निकाले हैं उसकी डेफिनेशन से। जब आप इन रिजल्ट्स को अलग अलग वो 4 प्रॉपर्टीज जो हमने उधर सेटिस्फाई करवाई हैं, अगर उन चारों को आप इनके ऊपर करवा के देखेंगे तो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे और ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएंगे। ओके, now we can move towards the Hilbert space. What is the Hilbert space? तनवीर माइक बंद करो। Complete inner product space is called a Hilbert space. And आप सबको पता है कि complete inner product space complete कैसे प्रूव करना है, ये सब कुछ हम लोग पीछे करके आए हुए हैं। इसलिए जब आप inner product space पे वो completeness की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक Hilbert space बन जाएगी। Now we can move towards the theorem, and the theorem is says that every inner product space is a norm space. नॉर्म स्पेस लिया और इसको हमने ये एक आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया है कि ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो एक नॉर्म स्पेस होती है। अब इसको कैसे प्रूव करना है आपने? फर्स्टली वी कैन अप्लाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि हम लोग प्रूव कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को नॉर्म स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो 4 प्रॉपर्टी प्रीवियस हम लोगों ने की हैं उन चारों को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे।
फर्स्ट प्रॉपर्टी जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि x नॉर्म इज इक्वल टू अंडर रूट इनर प्रोडक्ट स्पेस x इंटू एक्स, फर्स्टली ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो आप ये कह सकते हो कि जो x है वो इक्वल टू कैसे हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी आपने इसकी क्या पढ़ी थी कि अगर आप कोई स्केलर लेते हैं और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जब स्केलर को बारी बारी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स नॉर्म स्क्वायर आएगा, उसमें अल्फा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अल्फा को मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा आप कॉमन ले लेंगे और जो अंदर प्रॉपर्टीज बचेगी उनके ऊपर आपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते जाना है, और ये वाला स्टेप भी आपके पास प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आप अप्लाई करेंगे, और इसी तरह से वो 4 प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस हमने की हैं उनको प्रूव करने के बाद आप लोग ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। क्लियर? क्लियर? यस। तो ये प्रूफ तो आपने किया ही नहीं। सर वो लिखना काफी लेंथी था इसके ऊपर, इसलिए मैंने वो वैसे ही बता दिया कि इसको 4 प्रॉपर्टीज को आप सेटिस्फाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्रूव। वो इतना टफ नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करनी थी, वो प्रीवियस जो डेफिनेशन में 4 है। उसके बाद अब हमने क्या थ्योरम प्रूव किया कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो नॉर्म स्पेस होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और रिजल्ट सामने आ जाता है आपके पास कि जो हर नॉर्म स्पेस होती है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि जो नॉर्म स्पेस है वो कंफर्म है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। नो, ये मे और मे नॉट की कंडीशन में आ जाता है आपके पास। अब जो मैंने प्रीवियस आपको स्टेटमेंट बताई है कि जो नॉर्म स्पेस है वो जरूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो। ठीक है, अब मैं उसको विद एग्जांपल से आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये मे भी हो सकता है और मे नॉट भी हो सकता है। कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स सपोज वी कैन हैव द स्पेस LP विद P इज नॉट इक्वल टू 2। हमने ये कंडीशन लगा दी है कि P जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, हेंस इट इज नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। अगर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस ही नहीं है तो कंफर्म है कि वो हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं होगी, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस जो है वो उसकी कंप्लीटनेस को शो करती है, और जब वही नहीं होगी तो हिल्बर्ट स्पेस भी ये नहीं होगी। अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? सही, we can prove it with the example the space LP P greater than 1 but P is not equal to 0. Oh sorry, P is not equal to 2. Okay, is the set of all the sequence X आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, X iota with the norm space defined in such a way। जो आपने एक फंक्शन लिया उस पे जो नॉर्म स्पेस आप डिफाइन कर रहे हैं वो ये है कि X की नॉर्म इक्वल टू P अंडर रूट समेशन XI इंटू P मॉड P। अब उस प्रूफ को आपने कैसे प्रूव किया? मैं उसको ऐसे प्रूव करूंगी कि मैं कोई एग्जांपल ले लूंगी और उसको प्रूव करके दिखाऊंगी कि जब आप P इक्वल टू 2 नहीं होगा तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस भी नहीं होगी। कैसे? लेट्स सपोज कि वी कैन टेक X इज इक्वल टू दिस और Y की वैल्यूज ले ली, ठीक है, और इसके बाद जब आप उसके ऊपर X का नॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज आपके सामने आ जाती हैं, और जब आप Y का नॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, और देन x प्लस वाई, जब x और y दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, और जब x और माइनस y करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, और जब x प्लस वाई और इनका नॉर्म लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 2। x प्लस वाई लिया तो आपके पास क्या आया? 2। x माइनस वाई लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2। अब आपने इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे कि x प्लस वाई और इसका नॉर्म का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई और उसके नॉर्म का स्क्वायर इक्वल कैसे होता है? हाँ जी, हमने पहले पढ़ा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है? नॉर्म स्पेस होती है। x के नॉर्म को हम x इंटू एक्स के इनर प्रोडक्ट स्पेस में लिख सकते हैं उसके अंडर रूट में, और चूंकि अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो वो अंडर रूट तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम यहाँ पे उसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे फार्मूला खुलेगा? वो x इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस, x इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस 2 मॉड x इंटू वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड प्लस y
डबल मोड और उसका स्क्वायर आ जाता है। ये आपने x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन किया, इसी तरह से आप x माइनस वाई का फॉर्मूला इस पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उनमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और होने के बाद आपके पास जो सिंपल आंसर बचेगा वो ये आएगा 2x नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2y नॉर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x प्लस वाई की भी वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमने प्रीवियस निकाली है, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाता है जी 8, और दूसरी साइड पे क्या आ जाता है 4.2 और उसकी पावर 2 ओवर p। अब हमने यहाँ पे हमने क्या, अब ये तो इक्वल नहीं आए, क्यों इक्वल नहीं आए? क्योंकि हम लोग लेके चल रहे थे कि p 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो मतलब जो हम लोग थ्योरम्स कर रहे थे ना, हमने उसको प्रूव कर दिया कि हर जो नॉर्म स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस तो होती है, लेकिन जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्म स्पेस भी हो। और ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई हो सकती है अगर आप p इज इक्वल टू 2 करें तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस आएगा। लेकिन हमने उसको ये प्रूव, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इस पे कंडीशन लगा रहे हैं मे और मे नॉट की, तो मे और मे नॉट की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि अगर हम p को 2 पुट करेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव होगा, अगर आप p को 2 पुट नहीं करेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव नहीं होगा। क्लियर? हेलो, p की हम वैल्यू मतलब प्लस ही क्यों ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव 1 और नॉट इक्वल टू 2 ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप दूसरी भी लेके चेक कर सकते हैं। मुझे तो अपने रिजल्ट को डिस्कनेक्ट प्रूव करना था ना कि ये चीज मैं करूंगी तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैंने मे और मे नॉट की 2 कंडीशंस लगा के आपको बता दिया कि अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो वो सेटिस्फाई करता है, अगर 2 पुट नहीं करूंगी तो वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। आप लोग इसकी अगर नेगेटिव में वैल्यू पुट करके चेक करें। नेगेटिव करेंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं चला जाएगा? हो सकता है, मैंने किया नहीं। तो फिर तो मतलब कि भी सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही हुआ, तो नेगेटिव के लिए तो आप नहीं कह सकते फिर। p ग्रेटर देन 1 है मेरा ख्याल इसमें। जी सर, p सॉरी p ग्रेटर देन 1 है जी। तो आप नेगेटिव भी कह रहे हैं। p इक्वल टू 2 जो है ना उसके लिए सेटिस्फाई नहीं, उसके लिए सेटिस्फाई जी हो जाता है, यानी वो जी, इनर और प्रोडक्ट p स्पेस 2 बन पे गई। नहीं है तो वो नहीं होगा। हाँ, और p अगर 2 नहीं है तो फिर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी, ये प्रूव कीजिए। जी, सही। और इसके अलावा हम लोग इसकी एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब इसकी ये एग्जांपल क्या है? इसकी एक एग्जांपल कहता है कि अगर आपके पास C क्लोज A into B is not a inner product space, hence it is not a Hilbert space। अब हमने इसको भी कैसे प्रूव करना है? हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे। सी भी क्या है, मतलब ये जो हमारे पास ये भी एक स्पेस है? स्पेस कौन ले सी रहे हैं ना हम लोग। क्या? कौन सी स्पेस है, कंटीन्यूअस मतलब फंक्शन। कौन सी फंक्शन? अच्छा सही, कंटीन्यूअस फंक्शन। सही, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने इसको प्रूव ये करना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो मस्ट बी हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं होगी। कैसे प्रूव करेंगे? अब मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर हम एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लें साइन का और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लें कोस का, ओके, और जो फंक्शन एफ पे डिफाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का मॉड, और एक्स बिलोंग किससे कर रहे हैं 0 और 2 पाई, 0 और पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल्स। मतलब ए और बी की जो वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 0 और पाई बाय 2, ओके। और ये जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रही हूँ इसी फंक्शंस को लेके जब आप इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में की थी, वहां पे हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को लेके चले थे, यहाँ पे हम f प्लस जी एफ माइनस जी, और देन हम इन दोनों का ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद जब दोनों की दोनों तरफ सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये आंसर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। Okay, and then now we move towards the orthogonal vectors. दिव्या, जी जी, ऑर्थोगोनल से मेरा स्टार्ट हो रहा है। मैंने सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन की है, मेरे टॉपिक में था उसको थोड़ा अगर सा। आप स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं, मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट मूव कर दें। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ये बाद में होगा। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, इसमें हम क्या करेंगे कि दिस सेट ऑफ वेक्टर्स x1 to टॉपिक x। सेंस दिव्या, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, पाइथागोरस,
General Pythagoras. Okay, now we move towards the properties of the inner product space. What is the property? The first property we have to be proved is Schwarz inequality and triangle inequality. जी हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे कि जी काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी क्या है। पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें कि इसकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है। इन स्टेटमेंट Cauchy-Schwarz inequality for any two element x and y in a inner product space V in way x and y का inner product space और उसका mod lesser and equal to होता है प्रोडक्ट के x के नॉर्म के और y के नॉर्म के। ये है जी उसकी स्टेटमेंट काशी इनइक्वालिटी की। अब हमने इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्टली हम सॉरी जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। Firstly, we स्लाइड को can मूव prove it. करें, हमें शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? स्लाइड शो हो रही है बट वो टॉपिक नहीं शो हो रहा। अब बताइए शो हो रहा है? टॉपिक शो हो रहा है? मुझे नहीं हो रहा, बाकियों को हो रहा है? नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं हो रहा है। हाँ दोबारा जरा करें इसको। अब शो हो रहा है सबको? नहीं, अभी भी शिवा शो हो रहा? आपकी स्लाइड शो हो रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है, वो ऑर्थोगोनल पर ही रुक गई है, आगे नहीं जा रही। ऑर्थोगोनल पे ही रुक हाँ। गई है। स्लाइड्स उधर ही रुकी हुई, आगे नहीं जा रही। अब मुझे बताइएगा शो हो रही है या नहीं हो रही? अब शो हो रही है? हाँ जी। ओके। Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है। अब हम इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं कि Cauchy-Schwarz का प्रूफ हम कैसे करेंगे। फर्स्ट इसकी कंडीशन ये है, इफ वी पुट y, माइक किसका ऑन है ऑफ करते काइंडली। सर जी माइक तो बंद कर दे आप प्लीज। Okay, if y is equal to 0, then above inequality is hold. Since कैसे अब हमने ये स्टेटमेंट लगा दी कि अगर हम कह रहे हैं जी y 0 है तो ये जो इनइक्वालिटी हम ऊपर कह रहे हैं वो होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है ये हम देखते हैं। अगर ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट करेंगे चूंकि दूसरी साइड पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जब 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अगर वो 0 के इक्वल हो जाती है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो गई। अब हम उसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं कि इफ y इज नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे। Okay, let y is not is equal to 0 for every scalar alpha, then we have, अब हम यहाँ पे एक स्केलर ले रहे हैं अल्फा और वहां पे हम क्या कहते हैं, हमने पीछे वो वाली, अब इस यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी वो वाला थ्योरम भी यूज होगा जो हमने लास्ट पे किया है कि जो नॉर्म स्पेस होती है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, ओ सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो नॉर्म स्पेस होती है। ओके, कैसे करेंगे जी, x माइनस अल्फा वाई और इसकी होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, इसका कैसे हम कन्वर्स नहीं इसको होल्ड खोलते करता, हैं। हाँ जी, कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा जो आपने स्टेटमेंट की कही है अभी। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट की है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो नॉर्म स्पेस होता है, लेकिन जो नॉर्म स्पेस है वो में और में नॉट में आ जाता है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताई है एल पी वाली कि पी को 2 पुट करने से क्या होता है और 2 पुट नहीं करने से क्या होता है। सही। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज का फार्मूला लगाएंगे। उसका स्क्वायर है, इसको खोलने का मेथड क्या है कि हम दोनों में इनर प्रोडक्ट स्पेस में अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद हम इनको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वो जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। आप लोग यहाँ से देखिए, जिस चीज की आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ उसका फार्मूला ओपन किया है, फार्मूला ओपन करने के बाद उसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हम कहते हैं जी एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है ना वो 0 हो जाता है। कैसे 0 हो जाता है, अगर हम अल्फा डैश अल्फा प्राइम या अल्फा डैश उसकी जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या पुट कर दें,
एक्स वाई एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर वाई इंटू वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर हम ये अल्फा डैश की वैल्यू पुट करते हैं, जो ब्रैकेट वाला सारा सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ओके और अब यहाँ पे वो ब्रैकेट वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा, अल्फा डैश की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो ये बच गया। ओके और हमने ये पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो इक्वल टू किसके होता है, एक्स इंटू वाई और उसकी मैग्नीट्यूड। अब दोनों साइडों पे हम लोग उसको वाई डबल मोड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट टू टर्म ऑफ लेफ्ट एंड टेकिंग स्क्वायर रूट देन वी कैन ऑब्टेन द ओरिजिनल वैल्यू। और अब हमने ये कहा कि जब हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं x is not is equal to the y, तो हम उसकी इक्वालिटी को प्रूव नहीं कर सकते जब y 0 के इक्वल नहीं होगा। इक्वालिटी कब प्रूव होगी, जब हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा। अगर y 0 इक्वल प्रूव अगर 0 नहीं रखते y को तो वो इक्वालिटी प्रूव नहीं होती। देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि ये मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ कि ये है क्या। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में वो ये कहता है कि जो x प्लस वाई का मोड है वो लेसर और इक्वल देन होना चाहिए x के मोड के प्लस y के मोड के, where the equality sign is hold if y is equal to 0 or y is equal to x and c where c is the real and greater and equal than 0। यहाँ पे भी वो कहता है कि ये इक्वालिटी उसी वक्त, जो इक्वालिटी का साइन है वो उसी वक्त शो हो सकता है जब आपके पास y हम 0 को पुट करें या हम y को 0 पुट करते हैं। अगर हम y को 0 पुट नहीं करते तो हमारे पास वो इक्वालिटी नहीं शो होगी। Now we will move towards the lemma, which is the continuity of the inner product space statement. If in inner product space xn approaches to x and yn approaches to y, then xn into yn और inner product space approach करता है x into y और इसके inner product space को। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? Subtract and adding a term using the triangular inequality for number and finally the Cauchy-Schwarz inequality को प्रूव करेंगे और एडिंग और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिनट दिस, हाँ जी ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक्स एन इंटू वाई एन और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने एक्स इंटू वाई में से और उसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई की और उसकी अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। चेक कर लीजिए, समझ आ रही है आपको? Next, the theorem is this: an inner product space V, the function norm into V approaches to R is given that this and define norm on V and prove। इसका प्रूफ भी आप लोग खुद करेंगे। कैसे प्रूफ इसका करना है कि आपको ऊपर मैंने एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और इस फंक्शन के ऊपर आपने नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर वो चारों प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे और चारों प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको वही 4 प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करते ही आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स बताऊंगी, रिजल्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, बुक पे भी लिखे हुए हैं, इजीली आपसे हो जाएंगे। फिर भी अगर आपसे कुछ ना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सबके पास अपनी बुक्स होंगी, आप ओपन करके देखिएगा जरा उसको। फर्स्ट थ्योरम इज दिस पैरेललोग्राम लॉ और आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे